नमस्कार। अब कल लाइव करने के बाद आई एम श्योर काफ़ी लोग चिल भी हो गए होंगे, जो मच नीडेड ब्रेक था वो भी मिल गया होगा। अब एलजेब्रा 3 एपिसोड 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बट एक ब्यूटीफुल बात भी है जो बताना चाहता हूँ। एपिसोड 1 और 2 जिन्होंने जेन्युइनली पूरा देखा ना, उनका एलजेब्रा का डर कम हो गया है। फैक्ट होता ही है, होना ही है। जिन्होंने पूरी सीरीज देखी है, आप में से काफ़ी लोगों ने खोला होगा, एक आध क्वेश्चन किया होगा, फिर गिव अप मार दिया होगा। पूरा सॉल्व करोगे ना अगर बिलीव मी, थर्ड तक आते आते यू विल बी हाइपर कॉन्फिडेंट। इसी के साथ थर्ड शुरू करते हैं। पहला सवाल उठाएंगे आज का। ये है तुम्हारा पहला सवाल। इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ओके, आई एम श्योर तुमने पॉज कर लिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा खुद। इफ x is a positive real number such that x की पावर 8 plus 1 by x की पावर whole 8 is equal to 47. अब see the beauty about such questions is, जिन्होंने ऐसे सवाल देखे हैं ना, एक वेरिएंट है ये किसी सवाल का, उनके लिए क्वेश्चन में तेज भागना बहुत इजी हो जाएगा। अभी हम लोग पूरा फुल थ्रॉटल अप्रोच लेंगे, जहाँ पे लंबा मेथोडोलॉजी हमें एम्प्लॉय करना पड़ेगा, बट मैं धीरे धीरे बताऊंगा इजी कैसे किया जा सकता है, जल्दी कैसे किया जा सकता है। नाउ let's note it down. x by 8 की पावर 1 by x का 8 is equal to 47. अब हमें 8 से ऑड जाना है, इवन से ऑड जाना है। नाउ एक तो तरीका है सर, इसको पहले 4 पे लाओ, 2 पे लाओ, 1 पे लाओ, वो तरीका है सबसे पहला। अब मुझे एक बात बताना, x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये टर्म क्या होना चाहिए? इसको सिर्फ ओपन करना है। x की पावर 8 होगा प्लस 1 बाय x की पावर 8 होगा, यस, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए है बी ए है, तो ये इंटू ये 1 नहीं हो जाएगा, यस और नो? तो टेक्निकली ऐसा प्लस 2 हो गया। ये चीज समझ में आती है सभी को? हाँ सर आती है। तो इसमें से ये तो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना पार्ट, एक 2 सब्ट्रैक्ट करा हुआ है, समझ रहे हो? इधर ये जो 2 एक्स्ट्रा था इसमें, इस इक्वेशन में, उसमें 2 नहीं है। तो अगर मैं इसमें से 2 निकाल दूं, फॉर एग्जाम्पल समझो, इधर से मैं 2 माइनस कर दूं, है ना, तो इक्वल टू क्या? वो जो 47 था वो तो था ही था, बराबर। लेकिन ये चीज क्या बन जाएगी? x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2। सेम ही चीज है क्या? क्योंकि सोचो तुम खोलोगे x की पावर 8 प्लस 1 बाय x की पावर 8 प्लस 2 आता, वो प्लस 2 में तुमने एक माइनस 2 लगा दिया, तो सेम चीज बन गई ना। तो सर हाँ, ये इक्वल टू 47 हो गया। इतनी मेहनत फिलहाल पहले करनी पड़ेगी। माइनस 2 है, उधर ले जाओ, कितना हो गया सर? 49 हो जाएगा, इक्वल टू 49। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन प्लस माइनस 7 होगा, गलत। प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा। क्यों सिर्फ प्लस होगा? क्योंकि x की पावर 4 का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या नेगेटिव? तो रिजल्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसीलिए सिर्फ प्लस 7 आएगा। अब सेम चीज हमें करनी है स्क्वायर तक लाने में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर करते फिर से एक माइनस 2 लगाना पड़ता, समझ में आ रहा है? अगर ये इसको ओपन करो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, यहां तक पहुंच गए। यहां एक प्लस 2 भी आता, उसको नेगेट करने के लिए हमने एक माइनस 2 लगाया, समझ में आ रहा है? ये इज इक्वल टू क्या होगा? 7, यस और नो? इसके बाद तो अब ये इधर ले गए, ये माइनस 2 इधर ले जाओ, कितना हो गया? 9। स्क्वायर हटाओ, अगर स्क्वायर हटा दूं तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3। यहां तक भी पहुंच गए। सिमिलरली अब तुम यहां से पहुंचोगे, इससे आगे लिख देता हूं, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, है ना, वही माइनस 2 इक्वल टू 3। अब तुमको समझ में आ रहा होगा माइनस 2 का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम ही चीज जो ऊपर से शुरू की थी वही है, इक्वल टू शुड बी 3 प्लस 2 यानी कि 5। सर स्क्वायर हटा दें? हाँ हटा दो। इक्वल टू क्या बन गया? √5। नाउ तुम्हारी गनीमत के लिए, तुम्हारी थोड़ी बोलते हैं ना हौसला अफजाई के लिए, तुमको दिखेगा हर ऑप्शन में √5 है, मतलब हम लोग सही ही चल रहे हैं। अब हमको ये चीज पता है, अब हमें जाना कहाँ है? x की पावर 9 वाले टर्म तक जाना है। इसको अगर हम एक बार को क्यूब कर दें तो तुम लोग को बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए, x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस, टेक्निकली क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3 इंटू a इंटू बी, यानी वो तो 1 हो जाएगा कट के, इंटू a प्लस b, यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स। ये चीज क्यूब करने पे क्या हो जाएगी? इसका भी क्यूब, यानी कि 5√5। सच बात है? कोई शक नहीं सर? बराबर है। यहां से कुछ दिख रहा है क्या? हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश करा था ना कि x प्लस 1 बाय एक्स कितना था? √5 था। हाँ सर ये तो था।
तो इधर अगर मैं √5 सब्स्टिट्यूट मार दूं तो क्या होगा, 3 इंटू √5 इज 3√5। ये अगर मैं उधर ले जाऊं 5√5 माइनस 3√5 इज सर 2√5। सही बात है, ये हो गया 2√5। तुम्हारी इसकी भी वैल्यू आ गई x³ + 1/x³। अब अपन बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। अब मैं इसका भी अगर क्यूब कर दूं तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, x⁹ प्लस 1/x⁹ प्लस 3 टाइम्स a इंटू b, मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे, इंटू a प्लस b, यानी कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू इसका क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब इज 8 और 5 का स्क्वायर क्यूब इज 5√5। तो 8 इंटू 5√5 इज, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 40√5। सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हें निकालना है ये बराबर। इसको सॉल्व करो, x³ + 1/x³ तुमने शायद कहीं तो निकाला था, ना, ये रहा, यहाँ पे निकला था ना x³ + 1/x³, 2√5। इसकी जगह 2√5 सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर मैं 3 इंटू 2√5 करूं तो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6√5 हो गया। ये ले जाओ उधर, 40√5 माइनस 6√5 इज 34√5। एंड थैंकफुली शायद ये ऑप्शन तुम्हारे 4 ऑप्शंस में से एक है और पहला ही है। सर इतना लंबा करना पड़ेगा? यस बेटा, दिस इज अ सी टाइप क्वेश्चन, यू हैव टू डू दिस मच। अब कैटमैन का कोई सॉल्यूशन हो तो मुझे पता नहीं। अंटिल देन 21st क्वेश्चन का ऑप्शन ए 34√5 शुड बी द आंसर। कर लिया ना लाइव तुम लोगों ने मेरे बिना? कितने गलत हो गए, मुझसे पढ़ते हो और लाइव मेरे बिना कर लिया। म्यूजिकल वो भी, मैं भी गाना गाता हूँ यार। एनीवे, इसका कोई शॉर्ट सॉल्यूशन है क्या सर? हाँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इतनी सारी अपने एक्चुअली इरेज भी बहुत सारा कर दिया ना पहले, तो मेहनत तो है बाबा, लेकिन कुछ स्टेप्स हम कम कर सकते हैं अगर हमें अब बेसिक चीजें पता हो। जैसे कि x⁸ प्लस 1/x⁸ दिया था ना तुमको, तुम सीधा लिख सकते हो। तुमको पता है x⁴ प्लस 1/x⁴ का स्क्वायर है ना, और यहाँ -2 आता है, इज इक्वल टू 47 था, तो उधर ले गए तो 49 स्क्वायर। यहाँ से सीधा हटा के बच्चा एक यहाँ से सीधा 7 लिख सकता है। इसके बाद अगले स्टेप में x² प्लस 1/x² का स्क्वायर विल बी 9, तो दिस विल बी 3। इसके बाद x प्लस 1/x को सीधा फिर से वही स्क्वायर कर पुरा के √5, यहाँ तक वो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। दिस कैन बी रिटन इन दिस मच। डिफिकल्ट है बट बहुत तोड़ बच्चे ऐसा लिखेंगे। इसका फिर क्यूब करेंगे, है ना, इसका क्यूब करने जाओगे तो वही x³ प्लस 1/x³ प्लस दिखता है प्लस 3a इंटू b, तो यही हो गया, कट जाएगा 1, और a प्लस b वापस √5 यानी कि 3√5, है ना। और इसका क्यूब करोगे तो कितना बनेगा, 5√5, है ना। तो इसके अगले स्टेप में ये चीज को बच्चे 5√5 माइनस 3√5 सीधा यहाँ से 2√5 लिख देंगे। फिर से इसको स्क्वायर करेंगे तो x⁹ प्लस 1/x⁹ प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये इंटू ये कट जाएगा और a प्लस b ये वापस, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 2√5, यहाँ पे सीधा प्लस 6√5 इज इक्वल टू इसका क्यूब कितना होगा, हमने क्यूब ही करा है ना, इसका क्यूब करो कितना होगा, 8 इंटू 5, ये समझ पा रहे हो, 8 होगा, इंटू 5 करोगे तो 40 और फिर एक √5 बच जाएगा, 40√5। ये इसको फिर काट कुटा के बच्चा स्ट्रेट अवे 34√5 लिख सकता है और यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ चुका है। अगर मैं तुम्हें समझाने के साथ भी बता रहा हूँ तो भी हमने क्वेश्चन 35-40 सेकेंड या लेट्स से पेपर के प्रेशर में 1 मिनट के अंदर ये सवाल किया जा सकता था अगर तुम 99.5 परसेंटाइल के ब्रीड के हो तो, वरना वेल चलो बाय। फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैट 23 स्लॉट 3 का सवाल है। टफ है कि नहीं खुद फिगर आउट करो, पॉज करके थोड़ा सा सॉल्व करो। फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ओके, एक इक्वेशन हमको ये दी है, एक इक्वेशन ये दी है, 2 इक्वेशंस हैं x y के टर्म्स में, हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का तुमको पता है क्या होता है, कंडीशन। ऐसा कुछ होता है, लिखने की तुम्हें जरूरत होनी नहीं चाहिए, बट अभी मैं समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से बस लिख रहा हूं। 2 सेट ऑफ इक्वेशंस लिख डालो, x + y = 4 और क्या है a + 5 इंटू x प्लस b² - 15 इंटू y। ये तुम्हें लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए,
वहां तुम सीधा शुरू कहां से करोगे पेपर में, सीधा a1 अपॉन a2 टाइप से, 1 अपॉन a प्लस 5 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8b। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली 1/2 b भी लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट वे में, बराबर। नाउ व्हाट हैव दे आस्क्ड, they've asked in the maximum possible value of a into b मैक्सिमम कितना हो सकता है, यही सवाल है। क्या हम निकाल सकते हैं यहां से, पहला सवाल ये होना चाहिए। हाँ सर, हमको दो इक्वेशन ऐसी दिख रही हैं जिसमें सिर्फ b है, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ बना, एक साइड लेकर आओगे क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सही से बनाना बेटा, ये सॉल्व करना ना चाहिए। ऐसे दो रूट सोचो जिनका मल्टीप्लीकेशन -15 हो लेकिन सम 2 हो। कौन से होते हैं ऐसे सर, -3 और 5, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है -15, -3 और 5 का सम कितना होता है +2, और यहाँ माइनस पहले से होता है। जिनको समझ में नहीं आता, रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल इक्वेशन पता है कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये प्लस नहीं होता, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन -15 है, यस वही लिखा है। ये एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए सर 2। क्या अल्फा प्लस बीटा 2 है, -3 + 5 2। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। जिनको नहीं आता तुम ऑलरेडी वीक हो थोड़े से, कॉन्सेप्चुअली, हो सकता है मैथ स्ट्रांग हो, ये चीज आनी चाहिए। तो ये सब तबाह कर करके मैं सीधा लिखूंगा, इन दोनों के रूट सर होंगे -3 और 5, सो b कैन बी -3 और 5। अब a और b की एक सुंदर सी इक्वेशन कौन सी है, ये और ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2b इज इक्वल टू a प्लस 5, 2b इज इक्वल टू a प्लस 5। तुम्हें पता है एक बार कि b -3 भी हो सकता है और 5 भी। b को -3 रखोगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, -6 इक्वल टू a प्लस 5, तो a कितना आ गया बच्चों -11। यस, बढ़िया। अगर मैं b को रखूं 5, b को रखो 5, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू a प्लस 5, तो a कितना आया 5 आया सर। इस केस में a इंटू b कितना होगा, -3 इंटू -11 कितना आया 33। क्या हमारे पास ऑप्शन है, हाँ गुड, बट बड़े ऑप्शन भी हैं उससे, देखते हैं। और दूसरे केस में हमने b रखा था 5, a कितना आया 5, तो a इंटू b कितना होगा 25। 25 और 33 में बड़ा कौन, सोचने वाली बात है क्या कोई, 33। हेंस 33 शैल बी योर राइट आंसर। खत्म हो गया यार, इतना ही करना था, जितना समझाया है उससे बहुत जल्दी हो जाता है सवाल तुम्हारा। क्लियर है ये बात। ऑप्शन सी 33 इज योर आंसर। हेलो, अरे आप कौन हो? मैं अब तो एक्चुअली घोस्ट लग रहा हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो तुमको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक जो तुम बहुत कर जाते हो कैसे ना हो। इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टर अप्रोच है, शॉर्टर अप्रोच एक्सेस कुछ नहीं है। मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा यहाँ से शुरू कर सकते थे। नाउ द ब्यूटी इज, अगर इस क्वेश्चन में फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी लिखा है, अगर यहाँ रियल की जगह मैं काट कर नेचुरल नंबर लिख दूं तो तुमको समझ में आना चाहिए कि b में से -3 ऑटोमेटिकली कट जाएगा, मतलब ऑप्शन बचता सिर्फ 5। तो b को जब तुम 5 रखते तो a आता तुम्हारा 5, तो आंसर आता 25। तो इसमें बच्चे 33 टिक कर आते, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं देते कि रियल नहीं लिखा है, नेचुरल लिखा है, तो उस केस में आंसर 25 हो जाता। ये छोटी छोटी चीज कैट पकड़ेगा। जैसे ही तुमने ये पकड़ना शुरू कर दिया, तुम्हारा अलजेब्रा का घोस्ट, कैट का घोस्ट सब गायब हो जाएगा। अभी तक कैटमैन काफी नहीं था, तो एक गोस्ट कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस हो गया। नाम मैं तुम पे छोड़ता हूँ, जो रखना है रखो। बट द पॉइंट इज, कैटमैन इन वन सेंस वुड टेल यू कि शॉर्टकट क्या हो सकता है, हम अपने आंसर को और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। बट घोस्ट विल टेल यू कि भाई जो माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस करना है ना, वो कैसे करें, क्योंकि दैट लीड्स टू सिली मिस्टेक्स। अगर तुम क्वेश्चन को एकदम बारीकी से नहीं पढ़ोगे या कंपनी में जाके बारीकी से प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, सही सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए कैट ये सब छोटे छोटे माइन्यूट चीजें करने की कोशिश करता है। ओके, पॉज कर लें वीडियो, लगे तो क्वेश्चन 23 पढ़ो। ओके, सो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो लेट n and m be two positive integers। अब तुम्हारा ध्यान जाएगा, 2 है, ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 नहीं हो सकता, इंटीजर है पहली बात, तो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव है मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। बढ़िया। सच दैट देयर आर एग्जैक्टली कीवर्ड्स, एलआर में बहुत काम आता है, एग्जैक्टली 41 इंटीजर्स ग्रेटर देन 8 की पावर m
एंड लेस देन 8 की पावर n। नाउ 8 देख के क्या समझ में आता है? सर 4 2 जा, सर 2 4 जा, सर 16/2, 2 क्यूब। यस, काफी चीजें ऐसे एकदम से दिमाग में सूझनी चाहिए। अभी आगे पढ़ेंगे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 2। तब तुम्हें ऑटोमेटिकली सूझना चाहिए सर 2 की पावर क्यूब का कुछ काम चल रहा है। वो कह रहा है 8 की पावर m बोले तो क्या मैं 8 की पावर m को 2 की पावर 3m लिख सकता हूँ? अबे 8 की पावर m है, इसको मैं 2 क्यूब की पावर m लिख सकता हूँ ना, विच इज 2 की पावर 3m। और दूसरा क्या है? 2 की पावर 3n। ऑसम। नाउ उसने बोला है एग्जैक्टली 41 इंटीजर्स हैं इन दोनों के बीच में। कौन से हैं? कौन है ये इंटीजर्स? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 2। अब यहाँ पे काम करो, 1 रख लो m और n को एक पल के लिए, तो क्या बनेगा? 2 की पावर 3। इसको रख लो 2, क्या बनेगा? 2 की पावर 6। इनके बीच में 2 की पावर्स कितनी है? सर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। 2 ही है ना बंधु? हमें कितनी चाहिए? 41 चाहिए सर, बराबर। इनके बीच में 41 चाहिए, मतलब 3m माइनस 3n अगर मैं एक पल को देखूं, या 3n माइनस 3m इक्वल टू 41 होना चाहिए। सर ये नंबर बहुत गंदा लग रहा है, 41 तो बहुत गंदा है, होना भी नहीं चाहिए 41, 42 होगा। सर ऐसे क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुमसे कोई पूछे 7 से 10 के बीच में कितने नंबर है? सर 3। गलत, 2 ही हैं, 8 और 9। इनके बीच में डिफरेंस 3 का है, लेकिन बीच में नंबर कितने हैं? 2। तो हमें बीच में अगर नंबर चाहिए 41, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 42। तो 3n minus 3m should be 42, which gives us n minus m should be 14. अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्लस m, हमें n और m छोटे से छोटा रखना है। तुम n को अगर 14 रखो तो m तो 0 हो जाएगा, है ना? नहीं रख सकते क्योंकि पॉजिटिव बोला था। Hence it has to be 15 and 1, n 15। एक पल को सब्स्टिट्यूट भी कर लेना। 2 की पावर m 1 है तो 3 होगा, और ये 2 की पावर 15, 3 into 15 45। क्या इनके बीच में 41 इंटीजर्स आएंगे 2 की पावर के? सॉल्व हो गया। पूछा क्या है? टिक मत मार देना, पहला ऑप्शन 14 ही दूंगा। कमाल की बात 14 ही दिया है। क्या उन्होंने n माइनस m मांगा है? नहीं, उन्होंने मांगा है n प्लस m। तो 15 और 1 कितना होता है? 16। ऑप्शन बी शैल बी योर करेक्ट आंसर। सर इसमें कोई शॉर्ट मेथड है क्या? बेटा इसमें इससे भी शॉर्ट मेथड मांगना तुम्हारे मेरे हिसाब से तो नाइंसाफी है, नहीं मांग सकते इससे छोटा। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं इसके अंदर, वो यहाँ से ना सीधा अज्यूम कर जाते हैं कुछ वैल्यू। सर m ना मैं 1 मान लेता हूँ और n 45, उनको दिख जाता है 15 जा और 1 जा, उनको दिख जाता है ये सीधा। जिनको दिख जाता है यहाँ से 16 टिक कर देते हैं। गलती मत करना 14 टिक करने की, हर बार मैं गोश्त को नहीं लेके आऊंगा समझाने के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज ओके। आई होप 23rd क्वेश्चन समझ में आया, काफी इजी था। 24th पे चलते हैं, एक बार पॉज कर लेना, सॉल्व करो, फिर अपन साथ में करेंगे। फॉर अ रियल नंबर, अब तुम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो मुझे ऐसा दिख रहा है, रियल नंबर x। ओके, ये दिया है एक टर्म, दूसरा टर्म एंड तीसरा टर्म लॉग में है। आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुनाई देते ही तुमको पता होना चाहिए सर ABC 3 टर्म्स अगर होते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, या b इज इक्वल टू a प्लस c/2। ये सब दिमाग में ना एकदम से चलने लगना चाहिए, तुम्हारे यूनिवर्स में ये चालू हो जाना चाहिए सब पढ़ते ही। देन द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोले तो इन दो के बीच में डिफरेंस या इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यही मांगा है। अब लॉग दिख रहा है, मौत वाला काम। मुझे दिखता है ये जानबूझ के इन्होंने नालायकी करके बड़ा बनाया होगा। यहाँ देखो ये 4 में दिख रहा है राइट, नीचे log 4 है, नीचे भी log 4 है। अगर तुमको प्रॉपर्टी पता हो एक कि सर log ऑफ b टू द बेस c और log ऑफ a टू द बेस c होता है, इसको हम क्या लिख लेते हैं? log ऑफ b। ये c का कोई मायना नहीं रहता, log ऑफ c टू द बेस a। ऐसा पता है? पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो डूब जाओ जाकर, अभी तक नहीं पता है एट सेट कुछ दिन पहले बस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। नाउ देयर इज दिस ब्यूटी, तुमको पता है हम 2 टर्म्स बेस 4 में लिखने वाले हैं, पहले इनको लिख देते तो समझ में आएगा तुमको। log ऑफ 2 की पावर x माइनस 9 अपॉन नहीं, क्या अपॉन मान भी रहे हो, टू द बेस 4। ये दोनों में बेस दिख गई थी, हटा दिया उसको, ऐसा कर दिया। यस गुड। तीसरा टर्म क्या होगा उसी हिसाब से? log ऑफ 2 की पावर x प्लस 17/2 टू द बेस 4। यहां भी बेस 5 था, हटा दिया। फालतू की चीजों को फेंक दो। अब तुम चाहते हो कि 1/2 को भी मैं
एक्चुअली 4 बेस में लिख पाऊँ। अच्छा एक बात बताओ, log 4 टू द बेस 4 होता तो ये तो सीधा 1 हो जाता, लेकिन हमको 1/2 बनाना है, यस और नो। तो अगर मैं इसको 2 ले लूँ, log 2, तो ये क्या बन जाएगा log 2, और नीचे का तुमको पता है 2 स्क्वायर होता है, ये दुग्गी बाहर आएगी तो क्या बन जाएगा 1/2, नीचे आता है ना, हो गया 1/2। तो क्या मैं इस टर्म को ये लिख सकता हूं? मुझे तीनों टर्म log 4 में मिल गई। अब हमें जितनी भी आइडेंटिटीज आती हैं log की, सब बेस सेम होने पर ही वैलिड होती हैं, करेक्ट। अब इन्होंने बोला है कि AP में है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 2 टाइम्स log ऑफ 2 की पावर x, ये पूरा लिखने की हर बार जरूरत होनी नहीं चाहिए, टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 टू द बेस 4 प्लस log ऑफ ये वाला ब्रैकेट टू द बेस 4। अब ये दुग्गी कहाँ जाएगी? अगर मैं इसको हटा दूं तो ये दुग्गी पावर में चली जाएगी, ऐसे होता है ना, ये इधर चली जाती है, अगर इधर हो तो इधर। अब ये log ऑफ समथिंग प्लस log ऑफ समथिंग सेम बेस में है तो क्या होता है सर? मल्टीप्लाई हो जाता है, सही बात है। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा 2 इंटू 2 की पावर x, पहले टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 17/2 इंटू 2 इज 17, ऐसा कुछ बना। इधर भी log ऑफ 2 की पावर x माइनस 9 का स्क्वायर, बेस 4 है दोनों जगह। अब क्या मैं बहुत सेफली दोनों साइड से log हटा सकता हूँ? हाँ सर हटा दो, log हटा देते हैं, ये हट गया log तुम्हारा, यहाँ से भी हटा दो log, ये हो गए बराबर। सर लेकिन हमको मजा नहीं आ रहा क्योंकि 2 की पावर x है। चिल, 2 की पावर x को हम मान लेंगे a, बाद में उसको सुलझाएंगे, ये हमारे लिए जीवन आसान कर देगा। a माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 17। सर अब कुछ हाँ डुएबल सा लग रहा है। a स्क्वायर, इसको ओपन करोगे, माइनस 18a प्लस 81 इज इक्वल टू 2a प्लस 17। हाय मेरी कमर दुख रही है इसको अब मैं इसको इरेज करता हूं, हाँ यहां लिख डालते हैं अपन इसको, क्या होगा a स्क्वायर माइनस 18 है, माइनस 2a और जुड़ गया, यानी कि माइनस 20a प्लस 81 माइनस 17 विच इज 64 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसे कोई नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 64 हो और एडिशन 20 हो। कौन है सर? 16 और 4, बिल्कुल सही, 4 और 16 ये इसके रूट्स हैं। मतलब तुम्हारा a जो निकला वो कितना निकला? या तो 4, मतलब बेसिकली 2 की पावर x या तो 4 है, या तो 2 की पावर x, दो तरह लिखते हैं ना, 2 की पावर x या तो 4 है, 2 की पावर x या तो 16 है। अगर 4 है तो x कितना आया बच्चों? 2 की पावर क्या 4 होता है सर? 2, सही बात है। 2 की पावर क्या 16 होता है? तो यहाँ से आया x इक्वल टू 4। सर x की तो 2 वैल्यू आ गई, चिल। ये भी देखो, अब इसके अंदर एक चीज ऑब्जर्व करना, x अगर 2 हो तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2, 4 माइनस 9 इज, सर अंदर माइनस 5 हो गया। लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइंड होता है क्या? नहीं होता, इसीलिए x इक्वल टू 2 कट जाएगा, x इक्वल टू 4 रखोगे तो 16 माइनस 9। अब इसको लिख दो, ठीक है। उसने पूछा क्या है अपना? सिर्फ x इक्वल टू 4 एक्टिव है। मांगा क्या है? कॉमन डिफरेंस मांगा है। मैं तुमको जानबूझ के पहला ऑप्शन 4 दूंगा ताकि मैथमेटिकल ऑर्गेजम में तुम 4 टिक मार दो। कॉमन डिफरेंस मांगा है, मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ये माइनस ये। तुम समझ पा रहे हो वो टर्म को हमने क्या लिखा था? log ऑफ 2 की पावर x माइनस 9 टू द बेस 4 माइनस ये टर्म क्या थी? log ऑफ 2 टू द बेस 4, यही था ना। तो x को रखो, 2 की पावर 4 इज 16, 16 माइनस 9 7। सर ये टर्म आ जाएगा 7। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? सर log ऑफ 7/2, क्योंकि माइनस है तो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, और बेस कितना है 4। क्या ये ऑप्शन जीवित है हमारे पास? बिल्कुल है सर, ऑप्शन डी आंसर आ चुका है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, टफ सवाल हो सकता है, कांट से इट्स इजी, बट आना चाहिए। आ जाए तो टफ पेपर में कर लोगे, जैसा कि कैट 23 का पेपर था। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर इसमें तो आपने 5.5 मिनट लगा दिए, क्या कोई शॉर्टर मेथड है? शॉर्ट बेटा इसमें बस इतना ही हो सकता है कि तुम कम से कम लिखो। तुम्हें समझ में आ गया यहाँ देख कर के सर बेस में बनने वाला है, तो तुम सीधा 2 टाइम्स ऑफ log 2 की पावर x माइनस 9 लिख सकते हो बेस 4। और ये 2 की पावर थी तो ये 2 सीधा इधर चला गया, क्योंकि हम वो कर रहे हैं अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, तो 2b इक्वल टू a प्लस c। 2 टाइम्स ऑफ b
इज इक्वल टू ए तुम्हें पता है क्या लिखना है, log ऑफ 2 टू द बेस 4, यस, प्लस तुमको पता है ये लिखना था, तो इंटू, क्योंकि तुम्हें पता है इंटू हो जाता है, तो 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 17/2 ये कर सकते थे। यहाँ से फिर तुम log हटा सकते हो 2 की पावर x, इनफैक्ट यहीं पे तुम a मान लो कि सर 2 की पावर x को a मान रहे हैं, तो a -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 17, तुम सीधा यहाँ पहुंच जाते, इधर पहुंच के इस इक्वेशन का सोल्यूशन लिखते, फिर सीधा इसमें से ये माइनस कर सकते थे, तो शायद हमें 5 मिनट नहीं लगते, यस 2 मिनट लगते, 2-2.5 मिनट लग जाते, बट सॉल्व जरूर हो सकता था। दैट्स योर बेस्ट वे, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। बाय। See, this is why we always mention you have to have very good mental math, very good visualization. Why? पिछले क्वेश्चन में तुमने साफ साफ देखा, अगर तुम चीजें विजुअलाइज कर पाओ ना दिमाग के अंदर ही, लिखना कम पड़ेगा, टाइम कम लगेगा, शायद 5 मिनट की जगह तुम्हारा सवाल 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाए। ये बहुत जरूरी है बेटा। विजुअलाइज कैसे करें सर? सर हम कोशिश करते हैं, हमसे होता नहीं है। देयर आर 2 रीजंस। पहला, रील्स चलाते रहते हो कंटिन्यूसली, यू डोंट सिट डाउन विद योर आइज क्लोज्ड और सोचते नहीं हो कि सर ये थ्योरम क्या था, वो क्या था, इसमें कैसे अप्रोच करूं, मेंटली सॉल्व करने का ट्राई करो क्वेश्चन को, पहली चीज। दूसरा, मैथ ट्रिक्स जैसे ऐप को सॉल्व करो डेली 15 से 20 मिनट, क्योंकि उसमें पेन इस्तेमाल नहीं करना है। इट हैज टू बी मोर और लेस जस्ट थिंकिंग इन योर हेड। 2-3 स्टेप चेस खेलो, 2-3 स्टेप आगे सोच पाओगे। दैट इज हाउ यू बिल्ड योर मेंटल एबिलिटी टू विजुअलाइज थिंग्स। 25वां सवाल पॉज कर लो, रीड करो, फिर बात करेंगे। द सम ऑफ 2 और अदर द फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 2 1 और 2 होते हैं। अच्छा, ईच हैविंग 15 फैक्टर्स। अच्छा, फर्स्ट 2 नहीं बोल रहा है, ईच हैविंग 15 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब बहुत बेसिक चीज तुमको पता होगी, एक नंबर होता है लेट्स से n, अगर वो हो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर फॉर्म का, तुम्हें पता है इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? हाँ सर, इन दोनों में एक एक ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 फैक्टर्स होते हैं सर, ऐसा कुछ पता है ना? वो बोल रहा है तुम्हें फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं जिनके 15 फैक्टर हैं। कैसा हो सकता है नंबर? सर n एक नंबर हो सकता है जो a की पावर 14 हो, ऐसा एक नंबर हो सकता है, इसके भी तो 15 फैक्टर होंगे। एग्जैक्टली, यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है। पहली बात, हमें 15 बनाना है, कैसे बनता है 15? सर 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 क्या सीधा 15 होता है एक। अगला बन सकता है 3 इंटू 5, यस। और कोई तरीका है? 5 इंटू 3 इंटरचेंजेबली। इसका मतलब सर ये क्यूब इंटू बी की पावर 5 ऐसा होगा? गलत। इसमें तुमने +1 कर दिया तो ये तो 4 इंटू 6 24 हो गए। हमें कितने वेक्टर चाहिए? 15। इसका मतलब इससे एक एक कम, यानी कि a की पावर 2, क्योंकि ये 3 था, और b की पावर 4। ऐसा कोई नंबर हो तो इनके फैक्टर्स कितने होंगे? दिस +1 3, दिस +1 5, यानी कि 15 फैक्टर। सर नंबर इस प्रकार का होना चाहिए। उसने बोला है फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। गलत। 2 का स्क्वायर इंटू अगला छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 3 इंटू 4, नेचुरल नंबर नहीं, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर्स की बात हो रही है। कितना आया? 4 इंटू 3 की बार 4 इज 81। सर 324 होगा एक नंबर, बिल्कुल सच बात। एक और भी तो हो सकता है नंबर। सर 2 स्क्वायर इंटू 3 का अगला प्राइम कौन सा है? सर 5 की पावर 4, ये होगा। 2 की पावर 4 इज 2 की पावर 2 इज 4 इंटू सर 5 स्क्वायर 25, 125, 625, याद होना चाहिए यहाँ तक। 4 इंटू 625 कितना होगा? ये करने में आधों को दिक्कतें आ जाएंगी, 25, तो ये होगा नंबर। गलत। यहीं पे हमें संभालना है। एक और नंबर हो सकता है इसकी जगह। सर अगर हम ऐसा करें 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, इससे तो अलग है ना ये नंबर, और ये छोटा भी लग रहा है। 9 इंटू 16, सर ये तो हमको नहीं आता, टेबल नहीं करे हैं। 144 मिल गया छोटा नंबर। These 2 are the smallest numbers। तो सर क्या करें? जो पूछा है वो टिक करना है। क्या मांगा है? The sum of the first 2 numbers, यानी कि 144 और 324 का सम कितना होता है? 462। लाफा खाओगे अगर हाँ बोला तो। 468 होता है। सम करो इसको। माइंडफुल रहो देखते समय वीडियो। इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट कैरिड अवे, और सिर्फ सुन रहे हैं सर जो बोल रहे हैं। कंप्यूटेशन तुम्हारा होते रहना चाहिए। 468 shall be the answer। 25th question done। हेलो, गोष्टी इज बैक। सिंपल सी गलती हो सकती है इसमें। क्या सिली मिस्टेक कर सकते थे जो हमने कहीं ना कहीं सर ने डिस्कस कर ली थी हमारे साथ,
कि पहला टर्म हमने ये फिगर आउट किया बराबर, दूसरा टर्म हमने ये सोचा कि सर पहला हम प्राइम नंबर 2 ले लिए, 3 के जगह 5 ले लिया। यस, इमेजिन इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा होता फाइंड द फर्स्ट नेचुरल नंबर सच दैट, तो तुम फटाफट ये करते और तुम्हारा सुंदर सा आंसर आ जाता 324। क्या ये पहला नंबर है? नहीं, पहला नंबर शायद ये था 144 सबसे छोटा। इसमें अपन गलती कर जाते, 324 टिक करके आ जाते इंस्टेड ऑफ 144। ये गलती मत करना, इतनी सी बात बोलनी थी गोष्ठी को। ओके, स्लॉट 3 छोड़ो, कैट 23 कोई से भी स्लॉट के क्वेश्चन स्टफ थे अलजेब्रा के। तो एक और सवाल लेते हैं 26वां, पॉज करो देखो, फिर बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समथिंग has two real roots if the difference between the reciprocals of the roots is 1/3। डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स, मान लो कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे बच्चों? सर 1/α 1/बीटा। तो उसने क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 1/3। ये कॉम्प्रिहेंड करना ही पहले एक सवाल होना चाहिए तुम्हारे लिए। एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 5/9। सर क्या बोल गए? ये सम होना चाहिए, किस चीज का भाई? सम है रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब जो रूट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा उसका रेसिप्रोकल बोले तो 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज 5/9। ये दिया है बेटा, ये लिखने में आधे लोग को पहले मौत आ जाएगी, लेकिन नहीं आनी चाहिए। नाउ गिवन दिस इक्वेशन यू नो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। a यहां पर 1 है क्योंकि 1 कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो c x प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स इज -b। क्या इससे सब अग्री कर रहे हैं? तो ये अपने पास जीवित है और ये दोनों चीजें दी हैं। मांगा क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b प्लस c। नाउ दिस इज अ टिपिकल c टाइप क्वेश्चन, मेहनत लगेगी। देखते हैं सर, इसको पहले तो एलसीएम लो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। द ब्यूटी इज वी नो अल्फा प्लस बीटा, नॉट बीटा माइनस अल्फा। वी नो अल्फा बीटा, ओके फेयर। यहां पे भी एलसीएम लेते हैं, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बिलीव मी टफ एज सच कुछ नहीं है, अगर बेसिक आइडेंटिटीज आती होंगी करते करते सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे स्क्वायर में है टर्म, ये ये भी स्क्वायर में। मैं चाहता हूँ इसको भी स्क्वायर कर लूँ, थोड़ा जीवन आसान हो जाए। तो क्या करूँ? इसको पूरे को स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, और इस साइड स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 1/3 का 1/9। हाँ सर, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ एक पल को, मुझे एक बात बताओ, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, राइट? मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में चीजें लानी है। अब इसको मुझे अल्फा प्लस बीटा टाइप लिखना है। ये टेक्निकली है क्या? इसको ओपन करोगे क्या बनेगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं इसको बनाना चाहता हूं बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। कैसे बनाऊं? क्यों बनाना है? क्योंकि हमको ये ऐसे मिल जाएगा। इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये ऐसा बन जाए? सर इसमें आप अगर 4 अल्फा बीटा जोड़ देना तो क्या होगा पता है? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ये बन जाएगा। अच्छा, मतलब अगर 4 अल्फा बीटा जोड़ दूं इसमें ये, अब ध्यान देना मैं ही कंफ्यूज ना हो जाऊं तुमको समझाते समझाते, इसमें बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर में अगर हम 4 अल्फा बीटा घटा दें, तुम समझना ये बात। इसमें इसको अगर मैं ओपन करूं, इसको भूल जाओ, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या बनता है ये? प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा कितना हो जाता? माइनस 2 अल्फा बीटा बनता, तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनता। वही बना है ये, या बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को, ऊपर वाले को मैंने इस तरह लिख दिया। क्या है समझ में आया? पीछे जाके भले वापस देख लेना। अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है यार? c है, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? सर c स्क्वायर होगा, सही बात है, इक्वल टू 1/9। सिमिलरली इसको क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं? ये तुम खुद कंप्यूट करो, समझ में आएगा। अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर इक्वल टू 5/9। यहां तक तो अपन सब पहुंच गए। बीटा प्लस अल्फा कितना होता है? माइनस बीटा का स्क्वायर इज b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है? c माइनस 4c, 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4c अपॉन c स्क्वायर, यही है ना? इसको मिटा के लिख दूं ये।
बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ये समझ में आता है। सिमिलरली क्या ये भी बी स्क्वायर होगा? बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 5/9। ऐसा कुछ दिखता है क्या? इस चीज को मैं बी स्क्वायर माइनस 2c इस 4c को ब्रेक कर दिया अपॉन सी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो क्या ये चीज इक्वल टू 1/9 हो जाएगी? हाँ या ना? यस और नो? तो तुम्हें इसकी अब इसको समझना है। इसको और ब्रेक कर लो। कैसे लिखो? बी स्क्वायर माइनस 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 2c बाय सी स्क्वायर। ये पेचीदा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दिस टर्म इज समथिंग यू नो। कितना है? 5/9। 5/9 c था? नहीं था, बस दिस इज 5/9। 5/9 माइनस दिस इक्वल टू दिस। c से c कट, क्या बचा? 2/c को उधर ले जाओ, कितना होगा? 2/c। 5/9 माइनस 1/9 इज 4/9 बराबर। अब इसको सॉल्व कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है? ये हो गया 2, तो c कितना आया? 9/2। इतनी मेहनत करने के बाद हमारा c एस्टैब्लिश हुआ है 9/2। अब उस c को इसमें डालोगे तो जाके तुम्हारा b निकलेगा। b स्क्वायर माइनस यहाँ पे डालो 9/2। 2 इंटू 9/2 इज 9। b स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 9/2 का स्क्वायर क्या होगा? 81/4। तो ये 4 यहाँ डाल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 5/9। ये 9 से 9 वहां कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 4b स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 45। 4b स्क्वायर इक्वल टू 45 प्लस 36 इज 81. b square shall be 81/4 which gives you b as plus minus 9/2. ओ b भी plus minus 9/2 आ रहा है यार, ये चीज समझ में आ रही है। अब उसने बोला है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b प्लस c। c था तुम्हारा 9/2, b अगर प्लस 9/2 ले लो तो 9/2 प्लस 9/2 इज 9। दैट शुड बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस सवाल का इतनी मेहनत के बाद आंसर बनने वाला है 9। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन 20। सर इस क्वेश्चन का तो शॉर्टकट होगा भी ना तो भी नहीं करूंगा मैं। क्योंकि काफी लंबा सवाल हो सकता है। यस, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट इज सपोज्ड टू बी डन इन द फर्स्ट प्लेस। यस, आई डोंट डिसएग्री। द बेस्ट थिंग यू कुड हैव डन इज डू इट नीटली एंड यू नो ट्राई टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ राइटिंग दैट यू हैव टू डू। तो इसमें हमारे पास क्योंकि कोई खासा नया सोल्यूशन है नहीं, तुम्हारे पास हो तो यू कैन ऑलवेज पुट इट डाउन इन कमेंट्स। आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर यू। मान लेते हैं बहुत बेसिक सवाल, काफी बच्चों ने जीवन में ये कर भी रखा होगा अगर ढंग की जगह पढ़ रहे होंगे। 25 घोड़े हैं, 25 हॉर्सेस, पता होगा। तुम 5-5 की ही रेस करा सकते हो। 25 हॉर्स है, तो बस ना घड़ी है कुछ नहीं। तुमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 25 घोड़ों में कौन आएंगे एग्जैक्ट डिटरमाइन करना है। एग्जैक्ट, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, बेस्ट केस सिनेरियो नहीं चलेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ते हुए बोलना है सर इतने स्टेप में पक्का बता दूंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है। कंडीशंस दे दिए तुमको, 25 घोड़े हैं, 5-5-5 की ही रेस करा सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं। कम कराओ, तुम्हारी मर्जी। तीसरी चीज, ना कोई घड़ी है, कुछ नहीं, किसी का भी टाइमिंग मैचिंग नहीं है कि सर कोई 2 घोड़े की स्पीड सेम है क्या, नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास और कोई जरिया नहीं है फिगर आउट करने का कैसे है ये। मिनिमम नंबर ऑफ रेसेस नीडेड टू एंश्योर दैट यू नो हु इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये सवाल है तुम्हारा, करो, कमेंट्स में लिख के देना आंसर। ठीक है, अब 27वें सवाल पे यानी कि आज के 7वें सवाल पर चलते हैं। लेट n be any natural number such that 5 की पावर n minus 1 is less than 3 की पावर n minus n plus 1. Okay. n कोई तो भी नेचुरल नंबर है, कोई तो भी नेचुरल नंबर बोले तो 1 से शुरू होगा। Then the least integer value of m, अच्छा m एक और चीज आ गई है, that satisfies एक और inequality for each such n. पहली बात, ये चीज इनइक्वालिटी होल्ड कहां करती है एक बार देखते हैं, किस n तक। अगर n इक्वल टू 1 रखें तो ये क्या बनेगा सर, 5 की पावर 0 है ना, लेस देन 3 की पावर 2 हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी सैटिस्फाइड है, बिल्कुल। 5 की पावर 0 इज 1 बराबर। अगर n 2 होता तो ये हो जाता 5 की पावर 1 लेस देन 3 की पावर 3, सही बात है। अगला n जब 3 होता तो 5 स्क्वायर
3 की पावर 4, परफेक्ट। 4 होता तो सर कहाँ तक जाओगे बेटा, थोड़ा तो देखना पड़ेगा इसके अंदर। अभी तक 125 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इज 243, बढ़िया चल रहा है। ये बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा है। यहाँ 5 की पावर 4, 3 की पावर 6, ये होता है 729, ये होता है 625, अभी भी छोटा ही है। 6 डालते ही क्या हो गया, ये हो गया 3125, और ये 3 की पावर 7 होते ही हो गया 2197 सर 2187 होगा, बराबर। अब ये बड़ा हो गया, मतलब n इक्वल टू 6 डालते ही ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब n कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 6, मैक्सिमम, उससे बड़ा नहीं, क्योंकि इसके बाद तो ये बड़ा ही होता चला जाएगा और ये बेचारा होगा बड़ा लेकिन उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। बढ़िया, n मैक्सिमम 6 पॉसिबल है। नाउ द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m, अब m इंट्रोड्यूस हो गया है। n कितना है मैक्सिमम, 6 डाल के देखते हैं। 3 की पावर 6 प्लस 1 बोले तो 3 की पावर 7 हो गया, इज लेस देन 2 की पावर n, n कितना था 6 प्लस m, वो कह रहा है लीस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए m की दैट सैटिस्फाइज दिस, ये चीज छोटी हो जाए इससे, उसके लिए m मिनिमम कितना होना चाहिए ये सवाल है। सी कॉम्प्रिहेंडिंग दिस वाज द टफर टास्क, उसके बाद तुम सारी ये शुरुआत कर पाते। 3 की पावर 7 कितना होता है, 3 की पावर 4 पता होता है लोगों को 81 होता है, 5 होगा 243, 6 होगा 729, 7 होगा, यहाँ निकाला भी था 2187। क्या ये लेस देन होना चाहिए 2 की कौन सी पावर से, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, शायद 3 की पावर 7, ओके 3 की पावर 7 क्यों लिखा सर आपने, ये तो 3 की पावर 6 पे गलत हो गया था, मतलब n क्या नाम कैन बी मैक्सिमम 5, तो 3 की पावर 5 प्लस 1 इज 6 विच इज 729, और यहां भी 2 की पावर 5, n जो है वो 5 है, 5 प्लस m, 729 से हमें बड़ा बनाना है इसको। तुमको पता होगा 2 की पावर 10 होता है 1024 और 2 की पावर 9 होता है 512, तो 512 तो इससे छोटा पड़ जाता, तो हमें इसको 10 बनाना पड़ेगा। इसको 10 बनाने के लिए m कितना होना पड़ेगा सर, m होना पड़ेगा 5, खत्म हो गई बात। सो द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m दैट इज नीडेड टू सैटिस्फाई दिस इज इक्वल टू 5। दिस शैल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। 27वां सवाल खत्म। सर इसमें भी कोई शॉर्ट सॉल्यूशन है, हर चीज में ना भीख मत मांगने आ जाया करो शॉर्ट सॉल्यूशन की। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट सब जो है वो है। तुम लोग को अगर 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का पावर 4 नहीं आता है ना बेटा, तो इससे क्विक नहीं कर पाओगे, यू हैव टू बी क्विक। अगर तुमको तेज आता होता ना करना चीजें, तुम यहाँ फटाफट बोलते सर ये होता है 125, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, नहीं चलेगा। दिस विल बिकम, दिस कंप्यूटेशन विल बिकम फास्टर। 15-20 सेकंड जो बता सकते हो यहाँ बचा सकते हो। दिस विल रिक्वायर इट्स ड्यू अमाउंट ऑफ टाइम जो लगेगा, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। इससे शॉर्ट इस क्वेश्चन को करना काफी ज्यादा नामुमकिन सी बात, काफी ज्यादा नामुमकिन मतलब नामुमकिन के बराबर। कुछ है तो बिल्कुल बताओ, वी आर ऑलवेज रेडी टू लर्न, बट अभी फिलहाल यही है। बाय। ठीक है, 8th क्वेश्चन फॉर द डे। शस्त्र और शास्त्र के बीच हमने एक चीज समझनी है। मैं जो तुम्हें सिखाता हूँ वो कहीं ना कहीं शस्त्र नहीं शास्त्र होता है, कि किस तरह लंबे तरीके से सॉल्व करें। और कैटमैन और सबका अप्रोच होता है कि हम शास्त्र का इस्तेमाल करने के बाद एक शस्त्र बनाए जिसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे। 28th क्वेश्चन एक बार रीड करो, इसके बाद पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन विल सॉल्व। लेट an इक्वल टू दिस 46 प्लस 8n, bn इक्वल टू ये बी 2 सीक्वेंसेस फॉर नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंसेस बोल रहे हैं लेकिन हमको यहाँ से समझ में आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 1 डालोगे तो प्लस 8 होगा, 2 डालोगे तो प्लस 16 होगा। बेसिकली 8 की एक सीरीज चल रही है, इसमें 4 की सीरीज। ओके, n is less than or equal to 100, then the sum of all the terms common to both the sequences। एक बार सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। पहली सीक्वेंस क्या है, 46 प्लस 8 कितना होगा 54। पहला टर्म ये होगा, अगला टर्म 8 और जोड़ दूं 62 होगा, अगला टर्म 70, अगला टर्म। सो सारे टर्म लिखोगे क्या, नहीं हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 4 5 6 टर्म लिख दे रहा हूँ जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 100 बोला है, इसमें 100 डालूं तो 100 प्लस 46 सॉरी 800 प्लस 46 इज 846। ये सीरीज यहां तक जाएगी, बढ़िया S1। सीरीज 2 कहां तक जाएगी और कहां से शुरू होगी, 1 डालो 98 प्लस 4 102, अरे वाह कॉमन टर्म मिल गया 102। फिर 2 डालोगे 106, 110,
करते 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 100 तक जाना है, 100 डालो, 498, दैट्स योर लास्ट टर्म फॉर दिस सीक्वेंस। अब कॉमनैलिटीज की बात करनी है टर्म्स की। पहला कॉमन टर्म तुम छाप चुके हो, देख चुके हो, यहाँ पर 102 है, बहुत बढ़िया। अगला कॉमन टर्म क्या होगा यार, ये सीरीज 8 से बढ़ रही है, ये सीरीज 4 से, 102 के बाद ये 4 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा तो 110, इसमें भी 110 आने वाला है। तो एवरी ऑल्टरनेट टर्म यानी कि 102, 110, 118 इस तरह से सीरीज चलेगी। कहां तक चलेगी फ्रैंकली मुझे नहीं पता। लेट्स से तुमको ना यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए, तुमको जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। कितना डिफरेंस है बच्चों 8 का, तो 8 लिखो, 8n लिखा। अब प्लस लिखने का, n को रखो 1, कितना होगा 90, कितना बचा। या तो ऐसे देखो, या तो कुछ लोग को समझ में आता है इसमें 8 का मल्टीपल ढूंढना ना, इससे छोटा 8 का मल्टीपल कौन होता है 96, तो टेक्निकली 8n प्लस 96 प्लस कितना होता है 102, 8n प्लस 6 टाइप का टर्म है। तो इस सीरीज का कॉमनैलिटीज की जो सीरीज है कहां तक जाएगा, 498 तक जाएगा। क्या 498 8n प्लस 6 टाइप का टर्म है? सी कुछ बच्चे डायरेक्टली बता देते हैं कि सर नहीं है। तुम ऐसा कर सकते हो सर 8n प्लस 6 इक्वल टू 498 लिखो, फिर यहां इधर ले जाओगे 492 होगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि जब 8 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये नहीं है टर्म। इससे पिछला टर्म क्या होगा 494, ये टर्म एक्चुअली 8n प्लस 6 फॉर्म का है। कैसे बता रहे हो सर, 480 मेरे को 8 का मल्टीपल पता है, 480 का कौन सा होगा 488, 488 पे 8n है, 8 का मल्टीपल प्लस 6, तो ये 8n प्लस 6 टाइप का नंबर है ना। तो ये सीरीज बनी। अब बस इसी कॉमन टर्म्स का तुम्हें टेक्निकली सम निकालना है, सम निकाल लो। कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला होता है सम का n/2। एंड सर टर्म्स कितने होंगे, टर्म्स ढूंढने जाओगे, नहीं जाऊंगा मैं ढूंढने, एक पल को जा सकते हो लेकिन नहीं जाना। क्यों, S2 में कितने टर्म्स थे, हर एक में दोनों सीरीज में 100 टर्म थे। कॉमन सीरीज में एवरी ऑल्टरनेट टर्म आ रहा है, मतलब 100 में से ऑल्टरनेट यानी कि 50 टर्म, तो तुमको पता चल गया 50 n/2 इंटू a प्लस l। a कितना है 110 है क्या, गलत, 102 है, 102 प्लस 494 596। अब इसको यहां मत काट देना, प्रॉब्लम होगी। 596 इंटू 50/2 है। मैं 50/2 पहले चलो तुम्हारे लिए ऐसे लिख देता हूँ, 50/2 है, 2 से काटो कितना होगा 298 है ना। मैं 100 को सॉरी 50 को क्या मैं 100/2 लिख सकता हूँ, फिर से एक बार बाई 2 हो गया, कितना आया 14920। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 14900। एक एवरेज बच्चा इतनी सारी मेहनत करके ये आंसर निकालेगा, एवरेज बच्चा जो 95-98 परसेंटेज के आसपास जाना चाह रहा है। वरना कैटमैन का अप्रोच होगा शायद 28वां सवाल, आंसर 14900। सर इसमें कोई शॉर्टकट था क्या, कोई खासा शॉर्टकट था नहीं। द मेथड दैट वी हैव डन इज रीजनेबली गुड मेथड, जल्दी सॉल्व होने वाला। तो इसमें दूसरा सवाल पूछेंगे। एक बात बताओ, इंग्लिश का सवाल है, वर्बल का। अब जब बोला जाता है जूरी होती है, लीगल जूरी, जूरी क्या बोलती है, द जूरी इज ऑफ द ओपिनियन होता है या द जूरी आर ऑफ द ओपिनियन होता है। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। काफी बेसिक सवाल है लेकिन देखते हैं कितनों को आता है। एक और, मैकडॉनल्ड्स की टैगलाइन क्या है, आई एम लविंग इट, करेक्ट। अब क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, फिगर आउट करो और मुझे बताओ अगले वीडियो में। ओके, आई एम श्योर अभी तक सवाल आ रहे होंगे। 29वां सवाल माइट नॉट बी द इजीएस्ट, लेकिन होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्रा है ये। सर ये तो एपीजीपी लग रहा है, ठीक है देखते तो हैं, पढ़ो इसको, नापो इसकी डिफिकल्टी क्या है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ ऑलवेज ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स। मुझे ना पहला टर्म छोड़ दूं अगर, तो पैटर्न दिखता है, क्योंकि पहले टर्म में जनरली लोगों को दिखेगा नहीं। 1 + 1/3 है, अगले टर्म में 1 + 1/3 + 1/9, ये जीपी है। 1/3, 1/9, 1/27, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये जीपी में चल रहा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन दैट इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि एक और टर्म साथ में चल रही है 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब। यार एक और जीपी साइमल्टेनियसली, दो प्योर जीपीज अलग अलग चल रही हैं, इसलिए इसको पूरे को उसने इम्प्योर बना दिया है। अपन एक काम करते हैं, जनरल टर्म लिखने का ट्राई करते हैं, tn। मैं कहता हूं पहले टर्म में सिर्फ 1 है, अगले में 1 + 1/3 है, यस और नो। तो nth टर्म में देखो 1 तो होगा ही होगा, हाँ सर होगा। सेकेंड टर्म में 1/3 की पावर 1 था, थर्ड टर्म में 1/3 की पावर 2 तक है 9।
तो nth टर्म में मतलब टेक्निकली 1/3 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 2 टिल 1/3 की पावर nth टर्म में यहाँ पे n-1 होगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान रखना। टर्म्स कितने हैं टोटल? ये n-1 है क्या? गलत, n है। यहाँ पे 3 की पावर 0 थी। कितने टर्म्स हुए ये? ध्यान रखना, n टर्म्स हैं। इनटू 1/4 का क्या आलम है? पहले टर्म में 1/4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकेंड टर्म में 1/4 की पावर 1 है। थर्ड टर्म में 1/4 की पावर 2 है। तो nth टर्म में 1/4 की पावर n-1 होगा। क्या कोई शक यहाँ तक किसी को? आई थिंक यहाँ तक अपन सब क्लियर बैठे हैं। अब ये एक बड़ी खूबसूरत सी सीरीज लगती है मेरे को। अब ये प्योर जीपी बन चुका है। जीपी तुमको पता है n टर्म्स की है। क्या फॉर्मूला होता है? a यानी कि 1, पहला टर्म 1 है, इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n, ऐसा कुछ होगा, अपॉन 1 माइनस 1/3 यानी कि 1 माइनस r। 1 माइनस 1/3 इज सर 2/3। सही बात है, 2/3 निकाल दो। 2/3 को ऊपर ले जाओ तो 3/2 हो जाएगा। तो टेक्निकली 3/2 के साथ मल्टीप्लाइड है। अब कृपया करके इसको ना भूलें, ये बेचारा भी तो था यार, 1/4 की पावर n-1। यहां तक अपन पहुंच गए। अब हमें समेशन करने की जरूरत है क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है इस पूरे की। समेशन करने से पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इफ पॉसिबल। 3/2 तो चलो बाहर रहने दो, इसको अंदर डालते हैं। क्या बनेगा? 1/4 की पावर n-1। ये भी अंदर इसके साथ लोगे। बेटा देखना, यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है। तो n-1 छोटा होता है ना, तो 1 पहले तो बीच में माइनस आएगा, 1/3 और 4 है, मल्टीप्लाई कर दो 12, क्योंकि दोनों की पावर सेम कर रहे हैं। छोटा कौन? n-1। तो ये हो गया 1/12 की पावर n-1। यस। अब एक 1/3 एक्स्ट्रा बच गया है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। यहां तक सब पहुंच गए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब कहीं ना कहीं हमें ये nth टर्म मिला है। nth टर्म, अब एक टर्म ऐसा लगता है सबका सम करना है, समेशन लगेगा। समेशन में कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 3/2 बाहर आ गया। अब उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो टेक्निकली एक जीपी है, 1 से शुरू हो रही है, 1/4 की पावर n-1 तक जा रही है। ये एक पार्ट है उस जीपी का, ये वाला। माइनस 1/3 तो एक बेचारा साइड में था ये, इंटू दूसरी जीपी है 1 से लेकर के 1/12 की पावर n-1। यस। अब तुम एक काम कर सकते हो, इसको इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रहा है, बराबर, इसमें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दो। 3/2 तो बाहर का बाहर लिखा ही गया। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a/1 माइनस r। a कितना है? 1 माइनस r कितना था बेटा? 1/r। 1/r से बढ़ रहा था, 1 माइनस 1/4 कितना हुआ सर? 3/4 हुआ। 1/3/4 कितना हुआ सर? 4/3 हुआ। सही बात है, 4/3 लिखो यहाँ। माइनस ये 1/3 तो बेचारा बाहर रहेगा, उसके साथ इस जीपी का लिखो पहला सम, 1/1 माइनस 11/12। 1 माइनस 1/12 होगा, ये आएगा 11/12, है ना। 11/12 को उल्टा लिखूं तो सर 12/11। सही बात है, परफेक्ट। अब इसको सॉल्व करना है, इसको काटो यहाँ। कितना हुआ? 3/2 इंटू 4/3 माइनस सर 4/11। यस और नो? बस इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब एलसीएम लो, कितना होगा? 33 होगा। 4 इंटू 11 44 माइनस 4 इंटू 3 12। और ये कृपया करके ना भूलें जो बाहर 3/2 था। इसको सॉल्व करो। 44 माइनस 12 इज 38। गलत, 28 नहीं। सर क्या लिख रहे हो आप? 32 होगा अपॉन 33 इंटू 3/2। आई होप कुछ ना कुछ कट जाए। ये गया, ये हुआ 11, ये कटा, ये हुआ 16। आई थिंक 16/11 आंसर होना चाहिए। होपफुली ऑप्शन हो। बहुत बढ़िया है। तो इतनी मेहनत तुमको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी ऑप्शन सी 16/11 आंसर लाने के लिए। आंसर सर इसमें बहुत मेहनत करा दिया आप हमसे। इतना मेहनत हमसे नहीं होगा, अबे करना पड़ेगा पहली बात। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है जो तुम बड़ी खूबसूरती के साथ कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? यहाँ एक बात बताओ, मोटा मोटा ऑप्शंस देखो। 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन से हमेशा खेलने की कोशिश करनी है। 15/8 मोटा मोटा कितना होता है? अगर तुम्हारा मैथ अच्छा हो ना बेटा तो 1.9 के आसपास होता है। 27/12 सर 2.3 या 2.4 कुछ, 2 से ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है ना। 24/12 ये सर मोटा मोटा 1.5 के आसपास दिखता है। ये मोटा मोटा है सर
2/13 1.1 1.2 टाइप्स लग रहा है मेरे को, ठीक है, मोटा मोटा दूर है वैल्यूज। एक बार ऑप्शंस को देखें, अब ऊपर जाते हैं। यहाँ 1 ऑलरेडी है, ये कितना है, 1 + 1/3 इज 4/3, 4/3 इंटू 1/4 इज सर 1/3, इसकी वैल्यू थी खुद 1, ये कितना है 1/3, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0.33। ओके मान लेते हैं। सर एक ऑप्शन तो इससे ऑलरेडी कम है, 2 टर्म्स में इतना हो गया, तो ये टर्म तो कतई गलत, एक ऑप्शन फेंक दिया बाहर। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सर ये कितना आता है 0.33, 1/9 जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होता है कि ये 0.11 होता है। 1/16 भी कुछ बहुत ही बढ़िया बच्चों को पता होता है 0.06 होता है। एनीवे ये कितना हो गया 0.33, सो ये हो गया 1.44 इंटू 0.06। इतनी छोटी वैल्यू आ रही है, एक बार मल्टीप्लाई करके देखें इसको ना, मोटा मोटा 1.4 ही मान लो तुम, भाड़ में जाए दुनिया, है ना, 1.4 मान लो। 14 6 करना आता है कि वो भी नहीं आता, 84 लिखो, कितने पॉइंट्स हैं 1 2 3, 1 2 0 लगाओ, 0.084 इसमें और जोड़ना है, किसमें 1 प्लस पॉइंट अपना 1.33 था उसमें 0.084, मतलब ये 1.41 ऐसा कुछ बन रहा है। इतना छोटा वैल्यू है, आगे के टर्म्स की तो और छोटी वैल्यू होगी। एक बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है 1.41 से थोड़ा सा बड़ा 1.5, ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये भी काफी बड़ा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी यहाँ से मैं बड़े प्रेम से टिक कर सकता था। है सर ऐसा हर क्वेश्चन में होता है क्या? अबे नहीं, ऐसा होता तो फिर मजे, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ छुपा जरूर होता है, तभी मेरी जरूरत पड़ती है कैटमैन की। चलो भाई साहब तीसरे सवाल पे आ गए हो, 30th, तीसरा नहीं, ध्यान से सुना करो बे, 30th क्वेश्चन। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो अलजेब्रा में काफी आसानी जीवन में आ जाएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सपोज फंक्शन ऑफ x, y is a real valued function such that f of something comma something is equal to 19x for all real numbers x and y. The value of x for which, सर इतना x, परेशान हो गए हम। The value of x for which f of x, 2x equal to 27 is, सर तो समझ ही नहीं आया हमको। ये सब रियल वैल्यूड फियर वैल्यूड हो सकता है, जरूरत नहीं है, फंक्शन एंड ग्राफ्स काफी इजी होता है देखा जाए तो। देखो ये कुछ तो इसके साथ हुआ कि x और y दोनों थे, इवेंचुअली x ही बचा। मैं तुमको 99+ वाले बच्चों का तरीका बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा मीडियोकर तरीका देखते हैं। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं, सर इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना जीवन में कि वो 19x बन जा रहा है, कैसे? मतलब दिस इंटू समथिंग a, मतलब a इंटू 3x + 2y है ना, प्लस b, मान लो b कुछ है ना, इससे मल्टीप्लाइड है b इंटू 2x - 5y। ये फंक्शन इस प्रकार का है जो हमें 19x देता है। इसको अगर एक पल को सॉल्व करें कितना आएगा, 3ax प्लस 2ay प्लस 2bx माइनस 5by इज इक्वल टू 19x। यहां तक पहुंचे, डरो मत, पहुंचो, आसान तरीका ही बताऊंगा इसका। नाउ a x वाले टर्म्स साथ ले लो, 3a प्लस 2bx, यस और नो, प्लस y के साथ क्या है 2a माइनस 5b इंटू y इज इक्वल टू 19x। अब एक बात बताओ, 19x से मुझे कुछ और भी दिख रहा है जो तुमको नहीं दिख रहा होगा, टेक्निकली 0y, y एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। इससे समझ में आता है कि सर ये जो 2a माइनस 5b है ना, क्योंकि y का कोफिशिएंट है वो एक्चुअली 0 है, यस और नो। यहां 3a प्लस 2b कितना है सर, 19 होगा, बिल्कुल सही, परफेक्ट। बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना। अब करो मल्टीप्लाई बैठकर, इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई, है ना, इसको करोगे 3, मैं इजी तरीका बताऊंगा थोड़ी देर में। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 38, नीचे 6a माइनस 15b इज इक्वल टू 0। भाई सब्ट्रैक्ट करें, ये कट गया, ये कितना हो गया 19b इज इक्वल टू 38। b कितना आया बच्चों, सर 2 आ गया, सही बात है 2 आ गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2a माइनस 5 इंटू b कितना है 2 इज इक्वल टू 0, बोले तो 2a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5। सर a भी आ गया, a आ गया, b आ गया, पूछा गया, ध्यान रखना। ओके, तुम्हें समझ में आया कि a और b, a है 5, b है 2, a है 5 और b है 2। मतलब सर इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें तो ये आएगा। सच्ची बात,
ये फंक्शन कुछ इस प्रकार का ही है, मतलब इस टर्म को 5 से ऐड करेंगे और इस टर्म को 2 से, तो क्या बनेगा 5x प्लस 2x इक्वल टू 27। माय बैड, 5x प्लस 4x होगा ना, करेक्ट भी नहीं करते तुम लोग यार। कितना हुआ 9x इक्वल टू 27, x कितना आ गया सर, x आ गया हमारा 3, 27 बाय 9 इज इक्वल्स टू 3, वही तो मांगा है उसने। सपोज ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल्स टू 3 फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द टफर मेथड, आसान मेथड पकड़ते हैं अभी। सर कोई शॉर्टकट है क्या इसमें? बिल्कुल, इस सवाल में शॉर्टकट जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन ऑनेस्टली हलवा बच्चों के लिए नहीं है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी है ढंग से तो तुमको नहीं दिखने वाला वो सोल्यूशन। क्या कुछ बच्चे यहीं पे देख लेंगे, सर इसको किससे मल्टीप्लाई करूं a और b, यहीं वो समझ पाएंगे। तुम्हें y को एलिमिनेट करना है, यस और नो? यहाँ पे +2 है, यहाँ -5 है। सर सीधा बोलेंगे सर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से, तो ये +10 बन जाएगा और ये -10 एलिमिनेट हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करते ही समझ आ जाएगा 15x प्लस 10y है ना, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 10y इक्वल टू 19x, यस और नो? दिख गया ये? तुमको समझ में आ गया 5 और 2 है, बस यहाँ 5 और 2 डालना था। 5x प्लस 2x इक्वल टू 27। ऑनेस्टली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माय बैड, यहाँ 2 मत डालना, 2 इंटू 2 4, 9x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ तक तुम्हारा सवाल लगभग निपट चुका है। पूछा क्या है बस वो ध्यान रखना, x ही तो मांगा था, खत्म हो गया। इतना सा काम करना था, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा क्या? मैंने तुमको स्टार्टिंग बोला बहुत दिमागी बच्चे कर सकते हैं, तुम में दिमाग नहीं है। यहाँ तुमको दिख नहीं रहा है कि बेटा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 2 से, तो दोनों कट जाएंगे। दैट्स व्हाट द आइडिया है। तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है। एक एवरेज बच्चा भी ये समझ जाएगा और एक अच्छा बच्चा तो ऑब्वियसली समझ ही जाएगा। दैट्स द डिफरेंस। आज तुम दोनों एक लेवल पे आ गए हो, बहुत बढ़िया। इसी मोटिवेशन के साथ बाय। कहाँ भैया, रुक जाओ, थांबा। ये तो काम तुमको करना ही करना है अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक। अलजेब्रा 1, 2, 3 फटाफट निपटाओ एपिसोड्स को, अपने सॉल्विंग करो पूरी। 4 और 5 हम निपटाएंगे फटाफट, जो भी है। उसके बाद अरिथमेटिक शुरू करना है। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ गई है, अरिथमेटिक हम फटाफट शुरू करके निपटा डालेंगे, ठीक है? इसके साथ फटाफट खत्म करो सब। चलो बाय।